आज हम लोग निकल रहे हैं फुकेट के लिए एंड सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हमारा सिर्फ मैकडोनल्ड्स है एंड सब मैकमफिन। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसके बाद सामान पैक और बैग पैक करने के बाद हम लोग थाई मसाज के लिए जाएंगे और चेकआउट भी करना है हमें। और हमारी फ़्लाइट है 4 बजे की शाम को। So we are done with the checkout and now we will be heading to massage parlor and after that to airport. And then Phuket. Yeah, I just just take and then come back. It's okay. Okay. Yeah, not, Alright. not far, but it's okay. Okay. Check if like after shower gonna be good because the weather is hot. Okay. Alright. Basically थाई मसाज में वो लोग ऑयल नहीं लगाते हैं। एक रेगुलर थाई मसाज है, एक ऑयल वाला थाई मसाज भी है, वो थोड़ा आगे है, उसने बोला है आगे है। एंड बाकी फुट मसाज, शोल्डर मसाज उस सब में ऑयल लगता है। तो हमारी फ़्लाइट है तो हमने उससे पूछा कि लाइक क्या हम सिंपल टाल से वाइप होके निकल जाएगा ऑयल, तो उसने बोला नहीं, हमारे पास शावर रूम भी नहीं है। तो उसने एक सजेस्ट किया आगे प्लेस, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देखते हैं। इसकी काफ़ी लोगों को यहाँ पे इंग्लिश आ जाती है, ये सबसे बढ़िया है ना। हमने अभी पूछा उसे ये रहा कि जगह भी थोड़ी अच्छी लग रही है। चल That's where we are going to have our massage. थाईलैंड में जो आपको थोड़ी सी फैंसी सी शॉप दिखेगी, वहाँ पे आपको पहले से बुकिंग करनी पड़ती है मसाज करवाने के लिए। लकीली हमको उस दिन खाली स्लॉट मिल गया, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। मसाज करने से पहले सबसे पहले ये लोग पैर धुलाते हैं एंड उसके बाद फिर आप अंदर मसाज के लिए जाओगे। मैं अपने फ़ोन से वीडियो बना रहा था, फिर ये जो आंटी थी इन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। टोटल मसाज हमारा 1 घंटे का चला एंड आफ्टर दैट वी वर सुपर रिलैक्स्ड। इट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इट फेल्ट लाइक कि सारी थकान निकल गई है। आफ्टर टेकिंग शावर वी केम आउट एंड दे सर्व्ड अस थाई हर्बल टी। दिस वाज आवर फर्स्ट टाइम टू एक्सपीरियंस द थाई मसाज एंड इट वाज इनक्रेडिबल। जैसे इंडिया में शॉप्स में हम गणपति जी को रखते हैं, वैसे ही थाईलैंड में भी रखा जाता है। हम लोग मसाज करने के बाद यहाँ पे स्मूदी भी निकल आए हैं, कोकोनट स्मूदी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, एवोकाडो एंड कोकोनट स्मूदी आपको बहुत जगह मिलेगी। तो ऑसम क्यों है ना, दिस इज द बेस्ट थिंग थाईलैंड में, एवोकाडो स्मूदी विद कोकोनट। एज हमारा होटल एयरपोर्ट के काफ़ी पास था, तो एयरक्राफ्ट बहुत लो एल्टीट्यूड में टेक ऑफ और लैंड करते हुए आपको बहुत इजीली दिख जाते हैं। एंड दैट आल्सो रिमाइंडेड अस दैट वी आल्सो हैव टू मूव टू एयरपोर्ट टू टेक अवर फ्लाइट। क्या नहीं सही बता रहा है। एवोकाडो स्मूदी के चक्कर में हम लोग अपनी शटल बस के लिए लेट हो चुके हैं। तो एयरपोर्ट अगर वो चलेगी तो देन वी हैव टू डू कैब बाय आवरसेल्फ। तो सोच रहा हूँ लास्ट डे जब हम आएंगे ना, उस दिन एक बार फिर से दोबारा इसको पैक करा के लेके चलते हैं जापान। क्यों Japan तक पहुँचते रहिए। नहीं, जापान तक पहुँचते नहीं, उससे पहले ही मतलब ऑन द वे एयरपोर्ट में लेंगे यार। इट वाज सो गुड। और हमारे एयरपोर्ट के पास में ये एक थाईलैंड का लोकल मार्केट भी था। ओके, जगह है अंदर, भरा पड़ा है। ये है थाईलैंड एयरलाइंस का ऑपरेटिंग सेंटर सोनभूमि एयरपोर्ट के पास में। भाई रश क्या है प्रशांत यहाँ? कितने लोग हैं यार यहाँ पे। बैंकॉक से फुकेट की हमारी फ़्लाइट थी वियत जेट की। वियत जेट वैसे वियतनामीज एयरलाइंस है, बट दे आर ऑल्सो लोकली ऑपरेटिंग इन थाईलैंड एज वेल। सो इनकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है बैंकॉक टू फुकेट की। बैंकॉक में स्पेशली वियत जेट के केस में मैंने नोटिस किया है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही स्टाफ था जो पैसेंजर्स को गाइड कर रहा था। एवरीथिंग वाज लाइक सेल्फ चेक इन। आपको बैगेज टैग प्रिंट आउट से लेके लगाना और अपना बोर्डिंग पास प्रिंट आउट करना, सब कुछ आपको खुद ही करना था।
There was only one person who was there to guide you अगर आपको कुछ वहाँ पे इश्यू हो गया है. But other airlines के केस में ऐसा नहीं था. There was staff there. Finally, we are done with the check-in and now we are heading towards the security. तो यहाँ पे KFC में चिकन एंड राइस आपको बहुत इजीली मिल जाता है. तो वी आर ट्राइंग दिस थाई चिकन राइस. तो KFC में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया वो खा के. उसका टेस्ट थोड़ा वैसे ही था ना KFC वाले का, जो हमने वो ग्लास नूडल खाए थे, खट्टा था और ऊपर से चिकन के पीस. तो अभी हम प्रॉपर थाई रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे हम कुछ अलग अलग, एक तो थाई करी ट्राई कर रहा हूँ और एक यहाँ पे मैंगो स्टिकी राइस का एक लाइक बहुत अच्छी डिश है जो मैंने सुना है. So good? Oh no. बोल भी देखिए तो भरने के लिए किसने बोला? कौन क्या इन्फॉर्मेशन? वेयर आई कैन फिल द वाटर बॉटल. बैंकॉक एयरपोर्ट में जब आप डोमेस्टिक फ्लाई करते हो तो एक जगह उन्होंने हमसे हमारा पासपोर्ट और हमारी डिटेल्स पूछ ली थी एंड वी थॉट कि दैट इज डन, देयर इज नो सिक्योरिटी. और हमने पानी की बोतल भी भर दी थी एंड देन वी फाउंड आउट कि आगे सिक्योरिटी है. So flight is delayed. फाइनली बोर्डिंग स्टार्टेड बट हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे एंड वी न्यू कि जब तक हम पुकेट पहुंचेंगे ऑलरेडी काफ़ी लेट हो जाएगा, अंधेरा भी हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट चैलेंज वाज टू फाइंड द टैक्सी और द बस फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द होटल. आफ्टर रीचिंग पुकेट वी रियलाइज दैट कि अगर आप लेट इवनिंग में पहुंच रहे हो देन गेटिंग एन उबर एंड टैक्सी इन अ रीजनेबल प्राइस इज क्वाइट चैलेंजिंग कंपेयर टू बैंकॉक. But you do get the airport buses which are running between airport and the main Phuket area. So before going for taxi or Uber, I think it's better to look for them. And this is our hotel in the Phuket. I'll make another video about all the details. जिस दिन हम पहुंचे उस दिन बारिश काफ़ी हो रही थी and we were little bit worried about what is going to be the next day. Next day is the main event day for us. We are going to the Phi Phi Island from Phuket. क्या आधी रात, ऑलमोस्ट आधी रात में मैं ऐसे घूम रहा हूँ बाहर. यहाँ पे ऐसा एक्चुअली यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है. दिक्कत क्या है कि पानी आपको जनरली होटल में सिर्फ 2 बॉटल देते हैं, उसके बाद उसके अलावा देंगे नहीं. तो आपको बाहर जाके लेना है. अभी मैं कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जा रहा हूँ. फिर हम लोगों ने खाना भी मंगवाया, जो खाना मंगवाया उसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है. आज हमने सोचा कि थोड़ा इंडियन रेस्टोरेंट से लेते हैं, तो उसमें उसको कुक करना और पता नहीं कहाँ से, आई थिंक वो पेटोंग बीच की तरफ से आ रहा है और हम पुकेट के ओल्ड टाउन एरिया में. वही ऑप्शन अवेलेबल था अगर इंडियन में, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, जो डिलीवरी है वो टाइम ले रही है. तो अभी थोड़ा सा कन्वीनियंस स्टोर की तरफ जा रहे हैं कल के लिए. थोड़ा देखते हैं कुछ स्नैक्स या कुछ रास्ते के लिए. वैसे तो पुकेट में मैंने 2-3 7-Eleven ही विज़िट किए हैं. मैंने नोटिस किया कि कंपेयर टू बैंकॉक यहाँ पे पुकेट के 7-Elevens में थोड़ी वैरायटी भी कम है. तो ओवरऑल आपको 7-Eleven में जो सबसे चीप आइटम है वो 5 बाट का मिलेगा, विच इज़ अराउंड बिटवीन 15 to 20 इंडियन रुपीज़. बेचारी शिवांगी, सॉरी यार, डिनर हो गया लेट. वी आर हैविंग चिप्स. एक तो फ्लाइट ने बहुत टाइम लगा दिया, फिर बस, देन हमें टैक्सी यहाँ से पहुँचने में. दैट मेस्ड अप एवरीथिंग. तो ये हमारा सबसे बैड डिसीजन था आज का. हम लोगों ने गलती कर दी ये मंगवा के खाने को. इतना टाइम लग गया हमें, 11:30 हो गए रात के. वी शुड हैव गेट समथिंग वेरी क्विक एंड सो जाते हैं टाइमली. इट इज़ व्हाट इट इज़.